दोस्तों, सऊदी अरब इस्लामिक देशों का दादा भी बना हुआ है और अब कट्टरपंथियों की काट छांट भी करनी शुरू कर दी है। यानी इस्लामिक कट्टरपंथियों को अब पूरी तरीके से बैन लगाने जा रहा है और एक विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है सऊदी अरब। और उसको इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि अगर कट्टरपंथी देश में हावी हुए तो विकास की गति छोड़ो, उसकी पूरी विदेश नीति के साथ साथ जो टूरिज्म का एक सबसे बड़ा खाड़ी देशों का हब है सऊदी अरब, वो ख़त्म हो जाएगा। आपको बता दें, इसी को देखते हुए कट्टरपंथियों को कुचलने की तैयारी सऊदी अरब ने फिर से कर दी है और पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामिक कंट्रीज को बायकॉट करने के साथ साथ सऊदी अरब से दोस्ती का नया हाथ बढ़ा लिया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस नए कदम पे सऊदी अरब इस्लामिक आतंकी और इस्लामिक कट्टरपंथी मुसलमानों और मौलानाओं के निशाने पर सऊदी अरब आ गया है। लेकिन सऊदी अब बड़े बदलाव के साथ साथ एक नई उछाल मारने जा रहा है। दरअसल सऊदी अरब लंबे समय से खुद को इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थान मक्का और मदीना का संरक्षक मानता आया है। 1924 में उस्मानिया की खिलाफत खत्म करने के होने के बाद सऊदी अरब ने खुद को मुस्लिम देशों का अगुवा बना लिया था। वैसे तो सऊदी अरब की ज़्यादातर घरेलू और विदेशी नीतियाँ अपनी सल्तनत को बनाए रखने पर केंद्रित होती है, लेकिन अपने सत्ताधारी खानदान की वैधानिकता बनाए रखने के लिए सऊदी अरब के शाही परिवार ने धार्मिकता का लबादा भी ओढ़े रखा है। सऊदी अरब की ये छवि तब और कट्टर होकर उभरी जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और उनके तत्कालीन प्रमुख अयतुल्लाह खामनेई ने खाड़ी देशों के भ्रष्ट हुकूमतों को गिराने के लिए खाड़ी में ही एक इस्लामिक इकबाल की ज़रूरतें बताई थी। वैसे तो आपको बता दें, सऊदी अरब अपनी विकास नीति, अपनी विदेश नीति और अपनी तेल नीति प्रमुखता रखता है। धर्म का चोला वो तब तक ओढ़े रहता है जब तक कि उसके विकास डेवलपमेंट और उसके पैसे को कोई नुकसान नहीं होता है। जब उसके विकास डेवलपमेंट और उसकी जो एक सबसे मोटी सऊदी अरब की कमाई है टूरिस्ट यानी पर्यटकों का आना, अगर इसमें किसी तरीके से कोई कमी नहीं आती है तो वो इस्लामिक देश कहलाता है और इस्लामिक देशों का दादा भी कहलाता है। लेकिन आपको बता दें, हाल फिलहाल में जिस तरीके से सऊदी अरब ने अपनी एक्टिविटी की और एक तरीके से इस्लामिक कट्टरता की तरफ बढ़ने का कदम बढ़ाया, फिर जो नुकसान हुआ उसके बाद से अब सऊदी अरब अलर्ट हो गया है और सऊदी अरब ने माना है कि अब उन कट्टरपंथी मुस्लिम और मौलानाओं के कहने और बहकावे में वो कतई नहीं आएगा। और अब जो चीज़ें पहले हो जाती थी अब वो नहीं होंगी। यानी पहले हो क्या जाती थी? पहले हो जाती थी कि कट्टरपंथी मुस्लिम मौलाना और देश विदेश तमाम दुनिया के दूसरे देशों को देखने के बाद वो इस्लामिक मुल्कों के साथ साथ कट्टरपंथ पे बात करना शुरू कर देता था। मसला अगर ले लें तो नुपुर शर्मा को ही लेकर, ये एक तरीके से कट्टरपंथियों की सोची समझी रणनीति, और यही कारण है कि मुस्लिम देशों ने भारत की एक तरीके से आलोचना की। सऊदी अरब ने भी इसमें साथ दिया, लेकिन उसको परिणाम भुगतना पड़ा। और अब इसी को देखते हुए अब उसने तमाम कट्टरपंथ के उन वर्डों को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है और कट्टरपंथी मुसलमानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें, उसने कहा है कि मजहबी शिक्षा और मजहबी ज्ञान के साथ साथ कट्टरता बढ़ाने वाले मुस्लिम मौलानाओं उलेमाओं को पूरी तरीके से बैन रहेगा। सऊदी अरब में इस तरीके की मसाजिदों और तमाम ज्ञान देने वाले लोगों पर अब प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी एक लॉ रहेगा, वो केवल और केवल सऊदी कानून के तहत चलेगा और सऊदी अरब के प्रिंस विचारधारा की तरफ ही चलेगा। यानी आपको बता दें, उन्होंने स्पष्ट कहा है, धार्मिक ज्ञान और धार्मिक कट्टरता से देश नहीं बल्कि एक विचार से चलेगा और वो है क्राउन प्रिंस मोहम्मद की विचारधारा। और वो अपनी ही विचारधारा को लेकर एक तरीके से अपने पूरे सऊदी अरब में जो है उसकी जड़ें मजबूत रखने देना चाहते हैं। लेकिन अगर लोग धर्म का लवादा ओढ़ेंगे और लोग धार्मिक मामलों में कट्टरता बनेंगे तो सऊदी अरब फिर उन्हें बड़ा झटका लगेगा और फिर वही कट्टरता जो हाल अफ़गानिस्तान का हुआ, पाकिस्तान का हुआ, ईरान का हुआ, इराक़ का हुआ, तमाम मुस्लिम देशों का होता है, वही हालात सऊदी अरब के भी होंगे। और इस वजह से सऊदी अरब ये जानता है कि हमारी कट्टरता और हमारी इस्लामिक किताबों में क्या है, इसलिए अब उन तमाम कट्टरपंथियों पर प्रतिबंध लगाकर इजराइल की तरफ रुख कर लिया है। पाकिस्तान पर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी विदेश नीति को बैन कर रखा है और अब उनको न तो पैसा देता है न तो किसी भी तरीके का व्यापार करने के मूड में पाकिस्तान से सऊदी अरब दिखाई दे रहा है। इसी को देखते हुए अब सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है कि वो हवाई क्षेत्र के साथ साथ तमाम चीज़ों में
अब इजराइल से प्रतिबंध हटाएंगे और इजराइल से बातचीत करेंगे और इजराइल की विदेश नीति का स्वागत करेंगे। इजराइल के प्रति ये सऊदी अरब का नया समझौतावादी रुख है। आपको बता दें, अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि इजराइल एयर स्पेस, जिस तरीके से इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस सऊदी अरब ने खोला है वो ठीक है। अब इसी के बाद कट्टरपंथी पूरी तरीके से भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि इजराइल के साथ दोस्ती और इस्लामिक मुल्कों को बैन ये किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है और इसका परिणाम कोई और नहीं, इसका परिणाम सऊदी अरब ही भुगतेगा। तो इस तरीके से वो परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों। आपको क्या लग रहा है कि जो सिचुएशन खड़ी कर दी गई है इन कट्टरपंथी मुस्लिम मौलानाओं को लेकर, क्या उस सिचुएशन में यही होना चाहिए? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी मानते हैं कि सऊदी अगर ऐसा करेगा तभी विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही।